का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। का क्या भरोसा, रुक मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है? गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे वैसे ऐसे वैसे हो गए। जो वहां बैठा हुआ है अर्श पर, फर्श पर आने में देर नहीं लगती, और फर्श पर बैठा हुआ है अर्श पर जाने में देर नहीं लगती। उसकी लीला कोई नहीं समझ पाया। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। श्राद्ध है जो जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए बसर को। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए बसर को। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू। कभी भी किसी के पास जाए, सत्संग में जाए, कथा में जाए, भागवत में जाए, राम कथा में जाए, शिव महापुराण में जाए, कीर्तन में जाए, ध्यान से बैठकर सुने। जरूरी नहीं है कि 3-4 घंटे की कथा सारी आपके अंदर बैठ जाए। कोई न कोई 3 सेकंड की ही बात आपके लिए ऐसी आएगी जो आपके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई होगी, और आपको वहां से नया जीने का मार्ग, किसी समस्या में है तो वहां से निकलने का मार्ग मिल जाएगा। निश्चित रूप से समझ लेना इस बात को। इसलिए जो बाकी की अच्छी ना लगे उसे छोड़ दो, केवल जितनी आपके मतलब की है उसे स्वीकार कर लो। बात सबसे करें, प्रेम से करें, भाव से रहें। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए बसर तो। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू। चुन ले गुणों के मोती,
कर कर में इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर में इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। भगवान के जो भक्त जिनका आपने चरित्र श्रवण किया, जिनकी लीलाएं, जिनकी कथा आपने श्रवण की, वो कोई अलग से नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे थे। बस उनके कर्म ऐसे रहे, भगवान के भक्ति के मार्ग को पकड़ कर बस वहीं चलते रहे। और एक दिन भगवान ने आकर उन्हें इतना विख्यात कर दिया कि आज हम और आप सब बैठकर भगवान की लीलाओं से पहले उनके चरित्र को श्रवण करते हैं। सबरी को जानते हैं? सबरी कौन थी? सबरी के विवाह की तैयारियां जोरों पर चल रही थी, लाल जोड़े में सजी हुई बैठी थी। अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ एक बात बताओ, ये इतने सारे जो जानवर बंधे हुए हैं, ये काय के लिए बांध रखे हैं? बोले बेटा, तुम्हारी शादी में जो मेहमान आएंगे उनकी खातिरदारी होगी। बोले हमारी एक की खुशी के लिए इतने जीवों की हत्या? मन बड़ा दुखी हुआ। उसी समय उसी क्षण लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन बनकर बैठी थी, घर छोड़ दिया।